तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 2। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में डिफरेंसेस, अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग, जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहले से ही लिखा गया है। चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक साइड में क्या कर देते हैं भाई, मेल की सिंबल है, मेल मेल की। एक साइड में क्या करते हैं, फीमेल। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट, हमारा सबसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, बढ़िया तरीके से बोले तो एक दिल से, तो एक प्लीज सब्जेक्ट है, बढ़िया तरीके से इसको जानेंगे। तो चलिए मेल में देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिफरेंस क्या है कि मेल में पूछता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होता है, और फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होता है। मतलब कि मेल में शुक्राणु जनन और फीमेल में क्या, oogenesis, एग, और फीमेल में क्या, oogenesis या अंडाणु जनन। समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ जान लेते हैं, मेल में कब चालू होते हैं, फीमेल में कब चालू होते हैं। मेल में मेल में क्या होते हैं, इन मेल स्टार्टेड स्पर्मेटोजेनेसिस। कब होते हैं, तो प्यूबर्टी, क्या होते हैं, प्यूबर्टी टाइम पीरियड में होते हैं। क्या होते हैं, प्यूबर्टी जब आता है, क्या बोलते हैं कि जब जवानी आता है, जब क्या होते हैं, प्यूबर्टी आता है, तब क्या होते हैं, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। वहीं फीमेल में क्या होता है, oogenesis कब चालू होता है, इन स्टार्टेड फीमेल क्या होते हैं, इधर कुछ हिंदी में लिख देते हैं। फीमेल में oogenesis oogenesis कब, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ, क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब बच्ची क्या होती है, जब बच्ची एक क्या होती है, माँ के गर्भ में होती है, तभी क्या हो जाता है भाई, चालू हो जाता है oogenesis। समझ में आ रहा है, oogenesis कब चालू हो जाता है, ये याद रखना। एम्ब्रियोनिक लाइफ हो गया, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। ये प्यूबर्टी कब आता है भाई, प्यूबर्टी सर बोले तो बताइए, प्यूबर्टी कब आता है, तो ये प्यूबर्टी कब आता है भाई, तो 10 से 14 के एज में क्या, प्यूबर्टी चालू होता है। मतलब कि आपको ये स्पर्म बनना चालू हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाता है कब, 10 से 14 के एज में। बच्चे में क्या होता है, एम्ब्रियोनी, जब एक भ्रूणीय अवस्था होता है, क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है भाई, चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है, भ्रूणीय अवस्था में। अब यहाँ पर आपको ये चीज दिया है कि जो मेल होते हैं, मेल से 10 से 14, 14-15 साल, 14 साल अमूमन, मतलब कि अराउंड 14 साल क्या होते हैं कि पहले चालू, जैसे कि बच्ची है, भ्रूण में है, उसी समय चालू है। तो यहाँ पर पूछता है कि बच्चे में जो होता है कि अब oogenesis बंद हो, तो कब होता है बंद oogenesis, और मेनोपॉज कब होता है, मेनोपॉज, व्हाट इज द मेनोपॉज, क्या होते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है भी, मेनोपॉज आपको पता है, मेनोपॉज क्या होता है, जब क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होता है भाई? तो हाँ ये चीज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होता है? तो ये क्या होता है, प्यूबर्टी में होता है। क्या होता है, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, समझ में आ रहा है? और बंद कब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो आपको अराउंड 40 से 45 की एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको 40 से 45 की एज में बंद हो जाता है अराउंड। तो इसे ही क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है, समझ में आ रहा है? इसे ही मेनोपॉज बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि क्या होता है, मासिक रोज धर्म होता है। ये कब चालू होता है? तो आपको प्यूबर्टी में। बंद कब हो जाता है? तो आपको 45 ईयर में। और यहाँ पर जब प्यूबर्टी के समय चालू होता है 45 या 40 के एज में बंद हो जाता है, तो इसे मेनोपॉज बोला जाता है। इसी मेनोपॉज के साथ में क्या होता है, oogenesis भी बंद हो जाते हैं। इन मेल मेल की बात करें तो मेल में क्या होते हैं कि भाई 10 से 40 के एज में चालू होते हैं, एज में क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और कब तक चलते हैं? तो ओल्डर एज तक चलता है। क्या होता है, ओल्डर एज तक चलता है। क्या स्टार्ट रहता है, मतलब कि एकदम बुढ़ापे तक क्या होता है, मेल जो होते हैं मेल में स्पर्म बुढ़ापा तक क्या होता है कि बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो सारे चीजें हो गई, कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में कब चालू होता है, कब, सॉरी आई थिंक, सॉरी, क्या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होता है और बंद कब होता है, oogenesis चालू कब होता है बंद कब होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चालू कब होता है और कब बंद होता है? तो यह पता है आपको, बंद तो लास्ट एज तक चलता है। समझ में आ रहा है? इतना हो गया, सारे चीज क्लियर, सारे डाउट क्लियर, समझ में आ रहा है? हो गया, ओके। तो चलिए आप इसको मिटा देते हैं हम। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में भी बता रहे हैं, कुछ इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंसेस तो हो गया, डिफरेंसेस तो हो गया। अब यहाँ पर मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हो गया। मेल के प्रजनन कुछ तंत्र, कुछ स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? मेल के यानी नर के प्रजनन तंत्र, या स्ट्रक्चर भी बोले इसको, तंत्र बोले, या आपको और भी चीज बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो समझ में आ गया क्या होते हैं। तो चलिए हम कुछ बताते हैं आपको। हाँ ये बाबू, ये चीजें क्या है कि आपको ये 12th के जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड वाले उनके लिए भी है, और ये तो नीट क्या ही है चैनल, नीट के बच्चों के लिए ही है। तो आपको सारे चीजें इस पर क्या पढ़ाया जा रहा है। और हाँ एक चीज, आप लोग जो अपना नोट से खुद से बनाइए और उसको छोटे से क्या करिए, थोड़ी सी कंबाइन करके बनाइए कि रिवीजन में हेल्प होगी। समझ में आ रहा है? तो आपको ये सारे चीजें यूजुअली बताते हैं हम, ऐसे तो नहीं है। चलिए मेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। 3 4 आपको यहाँ पर क्या दिया है, मेल में, मेल में 1 पेयर क्या होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस क्या होते हैं, 1 पेयर, यहाँ पर टेस्टिस ई एस लिख दे, टेस्टिस। ओके, मतलब कि एक जोड़े वृषण, एक जोड़े क्या होते हैं भाई, वृषण। ये सारी चीज आपको बताया जाएगा, एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा। अब क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट, यहाँ पर डक्ट सिस्टम भी आ जाता है, मतलब कि सहायक नलिका, नलिकाएं। अब क्या है, आपको यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी दिया है, क्या दिया है,
एसेसरी ग्लैंड। ओ भैया, आपको ग्रंथियां दे दिया है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया। क्या दिया है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया। एक्सटर्नल जेनिटेरिया मतलब बाह्य जननांग। बाह्य जननांग। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे भाई, आपको सबसे पहले हाँ आपको फिगर भी बनाया जाएगा, सारी चीज बताया जाएगा। इसको इसको सारी चीज को हम पढ़ेंगे, एक एक चीज से पहले देख लीजिए, ब्लर नहीं ना कर रहा है। ओके, ऑल सारी चीज क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले टेस्टिस के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बढ़िया तरीके से देखेंगे, ए टू जेड क्लैरिटी के साथ देखेंगे। ओके, सारी चीज हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। ये क्या बात है आज की चांदनी में। चलिए, कुछ बढ़िया मौसम है बढ़िया से, तो इसको आपको थोड़ी सी मौसम की मजा लेनी चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं टेस्टिस के बारे में, वन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर टेस्टिस के बारे में ही लिख देते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में आपको लिख दिया जाता है। ओके, चलिए, टेस्टिस के बारे में आपको यहाँ पर पहली जानकारी क्या है कि टेस्टिस क्या होते हैं, ये तो वन पेयर होते हैं, ये पता ही है। वन पेयर मतलब ये क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, समझ में आ रहा है, जोड़े में। अब अगला क्या है, टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस पाया कहाँ जाता है, तो एस्क्रोटम। एस्क्रोटम लाइक ये क्या होती है, थैले के जैसे होते हैं एस्क्रोटम। ये भी क्या आता है, बाह्य जो हमारा ये है जननांग है, इसमें भी ये आ जाता है, तो ये स्क्रोटम है। ये क्या करता है, टेस्टिस को क्या करता है, टेस्टिस इसी में क्या होता है, स्क्रोटम में रहता है, मतलब कि टेस्टिस को ये कवर करता है स्क्रोटम। समझ में आ रहा है। ओके, सारे चीज हो गया स्क्रोटम पेयर में। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा क्या है, ये टेस्टिस है, आपको टेस्टिस के बारे में दिया है, दिया है बहुत बढ़िया से। लेकिन आपको पहले स्क्रोटम, स्क्रोटम जो होता है किससे बनाता है, कौन से टिश्यू से, आपको ये एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बता देते हैं, बताना थोड़ी सी मेरी फर्ज है। जो चीज नहीं है उसको तो हम नहीं पढ़े, क्योंकि हमारा ये पेज बाय पेज सीरीज चल रहा है, इसको बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा, आपको सारी चीजें बताया जाएगा। ये हम क्या जिम्मेवारी लिए हैं, आपका नीट है तो नीट खराब थोड़ी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर बोलता है किससे बना होता है, ये किससे बना होता है, तो एक क्या आता है, एक टिश्यू आता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या आता है, आपको शायद पिछले वाले में होगा, ट्यूनिका। ओके, सब क्लियर है, सब क्लियर है। चलिए, क्या होता है भाई, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, समझ में आ रहा है, ट्यूनिका एल्बो, अरे भैया, एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये पता ही है। टेस्टिस को साइड से क्या होता है, ये रेशेदार होता है, ये आपको इतना ज्यादा नहीं बताया जाएगा। ट्यूनिका एल्बोजिनिया एक टिश्यू होता है, उससे क्या होता है कि टिश्यू उससे बना होता है, कोशिकाओं के एक समूह होता है, उसे बोला जाता है। समझ में आ रहा है। ओके, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। अब टेस्टिस के बारे में क्या देता है कि टेस्टिस क्या होते हैं कि आपको 2 से 3 डिग्री क्या होते हैं, इसकी चौड़ाई होती है, ब्रीथ होती है, और आपको यहाँ पर
4 से 5 डिग्री क्या, सॉरी 4 से 5 इंच क्या होती है? अरे सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसकी लंबाई होती है ओ भैया, इतना तो समझ में आ गया। ये सारे चीज क्लियर, ऑल क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और दिया है कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस की क्या होती है कि आपको यहाँ पर दिया है कि टेस्टिस की टेम्परेचर क्या होती है, 2 से 2.5 डिग्री, किसी किसी में किताब में क्या दिया, 2 से 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, सेल्सियस कम होती है। क्या होती है? बॉडी के टेम्परेचर से। किससे? बॉडी के टेम्परेचर से। समझ में आ रहा है? बॉडी के टेम्परेचर से क्या होती है, 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होती है, इसकी कम होती है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये सारे चीजें आपको एक पेयर में होते हैं टेस्टिस। ट्यूनिका एल्बोजिनिया का एक क्या होता है कि ये तो दिया नहीं लेकिन आपको बता दिया गया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया का एक क्या होता है, रेशेदार होता है, इसे घेरा रहता है। और ये क्या होता है, स्क्रोटम में पाया जाता है। क्या होता है, इससे लाइक थैला जैसा होता है, ये थैले में क्या होता है, पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि टेस्टिस की जो ये आपको लंबाई दिया है 4 से 5, और यहाँ पर क्या दिया है, ब्रीथ दिया है, लेंथ, ब्रेथ। हो गया? ओके, इतना तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम क्यों दिया है, टेम्परेचर कम क्यों दिया है? तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है इसका अराउंड 37 डिग्री क्या होता है, टेम्परेचर होता ही होता है। और ये क्या होता है, इसका 2 से 2.5 डिग्री इसलिए कम होता है कि इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, होता है। क्या होता है कि हमारे जो स्पर्म है हमारे टेस्टिस में ही तो बनते हैं, और 2 से 2.5 डिग्री कम होता है तो बढ़िया से क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बढ़िया से बनते हैं और बढ़िया तरीके से रहते हैं। तो सारी चीजें इसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, ये बढ़िया रहता है। स्पर्मेट के स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, बढ़िया रहता है, इसीलिए क्या होता है कि 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इतना तो हो गया, आपको इतना बताना नहीं है, ये सारी चीज कवर हो गया। अब थोड़ी सी हमको क्या देख लेना है कि अब यहाँ पर आपको टेस्टिस के बारे में बढ़िया तरीके से देख लेना है, टेस्टिस के बारे में बढ़िया तरीके से। तो इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, हो गया। अब एसेसरी डक्ट के बारे में लिख लेते हैं, डक्ट के बारे में। उसके बाद हम आपको क्या दिखाएंगे भाई, ग्लैंड के बारे में। उसके बाद सारी चीज आपको पैरेलल चलाते जाएंगे। समझ में आया? ओके ओके ओके, चलिए 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 चलिए। अब यहाँ पर डक्ट सिस्टम देख ले, इसे डक्ट सिस्टम ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डक्ट सिस्टम, या इसे एसेसरी डक्ट भी बोला जाता है, एसेसरी डक्ट, डक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? डक्ट बोले तो आपको यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए, हाँ वो क्या हो गया, ऐसे ये हो जाए। चलिए, मस्त मौसम है, ठीक है ठीक है। सहायक क्या है, हो गया। अब यहाँ पर डक्ट सिस्टम में आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है। आपको क्या पढ़ना है भाई, डक्ट में तो ज्यादा डक्ट ही नहीं, आपको रेटे टेस्टिस देना है, रेटे टेस्टिस। आपको क्या देना है भाई, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस। उसके बाद क्या देना है, वासा एफ्रेंसिया। अब क्या देना है, वास डिफरेंस एफ्रेंसिया। हो गया। रेटे टेस्टिस आपको दिया है, एपिडाइडिमिस दिया है, वास डिफरेंस दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है भाई,
आपको वासा एफरेंसिया दिया है, समझ में आ रहा है, यहाँ वो वासा एफरेंसिया वास डिफरेंस, समझ में आ रहा है। अब इसको हम थोड़ी सी बढ़िया तरीके से हम फिगर विगर बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं। रेटेटेस्टिस के बारे में देख लेते हैं, एपिडाइडिमिस के बारे में। ये शुक्राशय होता है, शुक्रवाहिनी होती है, एक शुक्राशय होता है। ये क्या होता है? शुक्रवाहिनी, ऊपर वाली, शुक्राशय नीचे वाला होता है, आपको पता ही है, समझ में आ रहा है। तो चलिए ये सारे चीज हो गया। अब थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज और दिखा दिया जाता है बढ़िया तरीके से बनाकर, क्योंकि आपको हम इसलिए 70% इंग्लिश यूज कर रहे हैं कि आपको भाई, आपको जब जाइएगा एम्स में तो आपको लेक्चरर जो आपके प्रोफेसर है वो क्या देंगे, हिंदी में तो बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश में ही सारी चीज बताएंगे। तो इसीलिए आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है, आपको बार बार हम बोलते हैं, समझ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। वैसे तो आपको हिंदी मीडियम के जो बोर्ड वाले एग्जाम के बच्चे भी है तो उसको याद रखना है सारी चीजें, इंग्लिश के टर्म चीजें काम आएगी। इंग्लिश से अभी यूनिवर्सल क्या है कि इंग्लिश चल रहा है, तो सारी चीजें हो गया, हो गया। ओके चलिए, चलिए चलिए चलिए, अब यहाँ पर देख लिया जाए, आपको थोड़ी सी, आपको एक देख लिया जाए डक्ट सिस्टम देख लिया गया। अब यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड देख लिया। आपको पता ही है ग्लैंड मतलब कि क्या, जो हार्मोन सिक्रेट करती हो, हार्मोन क्या करती है, सिक्रेट करती है। और ऐसे एक हमारा पिनियल ग्लैंड है, वो भी एक ग्लैंड है जो क्या करती है कि हार्मोन भी सिक्रेट करती है और कुछ रस भी, एंजाइम भी सिक्रेट करती है, तो उसको याद नहीं रखना है आपको। यहाँ पर हो गया सारी चीजें। ओके चलिए यहाँ पर देख लिया जाए, हिंदी लिख दिया जाए। सहायक ग्रंथियां हो गया। अब सहायक ग्रंथियां में आपको तीन ही देखना है। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद आपको क्या देखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद क्या देखना है, बल्बो, बल्बो, अरे भैया काहे लिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे, इसे क्या बोला जाता है, काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, समझ में आ रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। सारे चीजें हो गई, क्लियर कट हुआ। ओके सारे चीज हो गया। तो सेमाइनल वेसिकल आपको ये पता ही है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल प्लाज्मा क्या करती है, सिक्रेट करती है, आपको सारी चीज बताया जाएगा। ये तीनों मिलकर क्या करती है, तीनों मिलकर क्या करती है भाई, एक जो लिक्विड होता है उसको क्या करती है, फॉर्म करती है, बनाती है, जिसे क्या बोला जाता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। अब उसी सेमाइनल प्लाज्मा हमारा स्पर्म क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो सारी चीजें आपको बताया ही जाएगा। ओके हो गया, सारी चीज हो गया। ओके सारे चीजें हो गया, तो मिटा दिया जाए, हो गया। हाँ चलिए, आपको एसेसरी ग्लैंड हो गया। अब यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपको देखा जाएगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपको क्या है, तो आपको एक पेनिस आ जाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, समझ में आ रहा है। बाह्य जननांग याद ही है आपको, पेनिस, और क्या आ जाता है, ग्लैंस पेनिस, क्या आता है, ग्लैंस पेनिस, और फोर्स स्किन। पेनिस लिख दो फर्स्ट, सेकेंड क्या लिख दो आपको, फोर्स स्किन। आपको जो फोर्स स्किन क्या होता है, जो फॉल्ट होता है, आपको अभी सारी चीज बताया जाएगा फिगर में, देख लिया जब ब्लरिंग नहीं कर रहे। ओके सारी चीज क्लियर है, आपको बताया जाएगा सारी चीज, फिर भी इसको अभी फिर कल के लेक्चर में देना पड़ेगा ये सारी चीज। तो ये सारी चीज हो गया।
हो गया, ओके मिटा दिया जाए। ओके चलिए यहाँ पर अब एक चीज हमको बताइए, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मतलब कि जो आपको प्रथम जो पहली होती है, पहले सेक्स ऑर्गन क्या होती है आपको पता है? तो आपको ये तो टेस्टिस ही नाम आएगा, टेस्टिस ही नाम आएगा, आपको क्या वृषण ही आएगा। और आपको वृषण जालिका रेटे टेस्टिस के अब सारी चीज बातें की जाएगी। चलिए इतना तो हो गया। फीमेल में, हाँ एक चीज बताइए, फीमेल में क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होते हैं, समझ में आया? अब इसको बारे में देखा जाएगा बढ़िया तरीके से। चलिए अब टेस्टिस की कुछ फिगर बना दिया जाता है। अब टेस्टिस किसके बारे में बहुत सारा चीज समझाना समझाना है। अब यहाँ पर आपको क्या बना देते हैं, एक टेस्टिस, एक ही बनाएंगे। ओ भैया, हो गया ना? ओके, हो गया, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? आपको एक टेस्टिस बनाया गया, टेस्टिस के सारे चीजें आपको बताया जाएगा बढ़िया तरीके से। ओ भैया, ऐसे नहीं, यहाँ से ही ले दिया था। ये सारे चीज आपको बनाया जा रहा है, एक एक चीज, समझ में आ रहा है? ये आपको एक एक चीज बनाया जा रहा है। ओ ओ, आपको बनाया जा रहा है। अभी टेस्टिस के बारे में पूरा बढ़िया से डिटेल में नहीं पढ़े, अभी टेस्टिस के बारे में अब पढ़ेंगे। टेस्टिस के अंदर हम तो टेस्टिस के अभी क्या पढ़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी किया बाहर पढ़ रहे थे। अभी टेस्टिस के थोड़ी सी क्या इंट्रो जान रहे थे, अब टेस्टिस के थोड़ी सी बाहर जानेंगे, टेस्टिस के अंदर जानेंगे, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारा, एक टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर तो बना दिए, अब यहाँ पर आपको ये बनाया गया है तो इसको पहले जान लिया जाए। अब यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है भाई टेस्टिस में? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट है, क्या है? कंपार्टमेंट। ये आपको कंपार्टमेंट है। आप पूछता है, पता है आपको कि ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में क्या होते हैं? एक टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में 200 से 250 क्या होते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? तो टेस्टिक्यूलर क्या होते हैं? लोब्यूल होते हैं, समझ में आ रहा है? एक टेस्टिस में क्या होते हैं? 200 से 250 क्या होते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं। अभी टेस्टिस के बारे में तो बढ़िया तरीके आप समझाया जाए, समझ आ रहा है? ये क्या है? कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको ज्यादा नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। एक टेस्टिस में कितने? तो 200 से 250 क्या होते हैं भाई? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर?
तार धागे के जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, तो ये आपको क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो कहागा कि एक एक टेस्टिस, वन टेस्टिस क्यूलर लोब्यूल में 1 to 3 क्या होते हैं, 1 से 3, हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड क्या होते हैं आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। समझ में आ रहा है, टेस्टिक्यूलर क्या होते हैं, एक लोब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर पहले टेस्टिस के इंट्रो तो जान लिए थे, टेस्टिस के बारे में जाने कि एक टेस्टिस के अंदर जानेंगे तो क्या होता है, टेस्टिक्यूलर क्या होते हैं, लोब्यूल होते हैं, जो 250 से क्या होते हैं, अराउंड 200 होते हैं। अब यहाँ पर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड, मतलब क्या होते हैं कि एक पेचेदार ऐंठेदार, जैसे कि क्या होते हैं, ऐंठा हुआ, क्या होते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बहुत सारा चीज दिया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको आपको आगे बताया जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, हो गया, ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ी सी सेमिनिफेरस के बारे में बता दिया जाता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, आपको इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एक क्या होते हैं, मेल जर्म सेल होते हैं, और एक क्या होते हैं, नर्स सेल होते हैं, नर्स सेल होते हैं, क्या होते हैं, या इसे नाम से सर्टोली सेल से लिख दे। ओके, दिखाई दे रहा है, देख लिया जाए, ओके दिखाई तो दे रहा है, यहाँ पर लिखा जाए, ये क्या होते हैं, इसका नाम नर्स सेल्स का नाम क्या होता है, सर्टोली सेल भी होता है, सर्टोली सर्टोली सेल। समझ में आ रहा है, आपको ये सारे चीज क्लियर हो गया कि एक टेस्टिस में 200 से 250 क्या होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं। एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में, यहाँ पर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं कि 2 प्रकार के कोशिकाएं मिलती है, 2 प्रकार के सेल होती है, एक मेल जर्म सेल, एक नर्स सेल। मेल जर्म सेल क्या करती है कि आपको स्पर्म को बनाती है, और नर्स सेल क्या करती है, उसी स्पर्म को क्या करती है, न्यूट्रेटिव करने का क्या काम करती है। यूजुअली आपको ये सारे चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके बारे में और थोड़ी सी गहराई से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिस के बाहर देख लेते हैं। टेस्टिस के बाहर यहाँ पर आपको ये स्क्रोटम हो गया ना, ओके। अभी 2 है, ऐसा नहीं, एक है। अब स्क्रोटम के बाहर क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आउट साइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के आउटसाइड, बाहर देख लेते हैं। समझ आ रहा है, तो बाहर क्या होते हैं, आपको यहाँ पर लेडिक सेल क्या होते हैं, लेडिक सेल, एक सेल का नाम बता देते हैं, लेडिक सेल लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होती है, एक लेडिक सेल होती है। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर ये छोड़ दी क्या, हाँ नहीं, चलिए ठीक है। लेडिक सेल आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेडिक सेल होती है। अब ये क्या करती है भाई, लेडिक सेल आपको पूछेगा एक चीज, अभी लेडिक सेल के बारे में तो बता दिए, लेकिन पूछेगा टेस्टिस के बाहर कौन सा आपको स्थल मिलती है, क्या आपको पता है, यदि पता है तो कमेंट करिएगा।
लेडिक सेल के बाहर कौन सा स्थल मिलती है? लेडिक सेल के बाहर जो खाली स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे इंटरस्टिशियल स्पेस क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिख दिया पहले, खाली स्थान को इंटर स्पेस। अब यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल मिलते हैं। क्या होते हैं? इंटर या इसे ही क्या बोले थे हम? लेडिक सेल। लेडिक सेल समझ में आ रहा है? इसे ही क्या बोले थे अभी? लेडिक सेल बोले थे। इंटरस्टिशियल स्पेस के में कौन सा सेल पाया जाता? तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। अब ये लेडिक सेल क्या करती है? तो मेल सेक्स हार्मोन क्या करती है? तो ये मेल सेक्स क्या करती है? हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को क्या करती है? सीक्रेट करती है, रिलीज करती है। समझ में आ रहा है? इसको रिलीज करती है। कौन कौन होते हैं भाई? आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन होते हैं? तो आपको एंड्रोजन होते हैं और एंड्रोजन होते हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन पाया जाता। अब यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हो गया कि टेस्टिस के बाहर आउटसाइड क्या होते हैं? आपको इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। ये किस में होते हैं? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। या इसी इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोला जाता है? लेडिक सेल बोला जाता है। अब लेडिक सेल क्या करती है? तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या करती है? सीक्रेट करती है, जो क्या होते हैं? एंड्रोजन होते हैं और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। आपको एंड्रोजन क्या होता है? मान लीजिए एक बड़ा क्या होता है कि एक मान लीजिए लाइक एक हॉल, और हॉल में क्या है? एक छोटा सा क्या है कि कमरा है, तो सेम कमरे का जैसा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये मेन क्या होता है कि हॉल के जैसे एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन से ही क्या होता है? एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। तो सारे चीज समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अभी कल तो थोड़ी सी इसके बारे में बताया जाएगा। सारी चीजें समझ में आया? ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी क्लास पे इसी चीज के बारे में हम सारे चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए और चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।